बिल्कुल सर, 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था। ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था, और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था। और जैसे खेत का था सब कुछ, ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिलने देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था, चैट पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे वो भी डिलीट कर देता था। हमारे साथ स्वर्गीय सोनाली फोगाट के दो करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। विकास सिंह मार उनके भांजे हैं रिश्ते में, उनसे पूछते हैं। विकास जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि इसमें सुधीर पाल सांगवान का की जो भूमिका पहले से संदिग्ध रही थी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि उसकी भूमिका किस तरह की थी पहले से ही और अब। सर उसका हमें फर्स्ट टाइम से उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि जो उसने ये हत्या की है प्री प्लान तरीके से की है। सोनाली जी को पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, उसके बाद चंडीगढ़ से सीधा मतलब बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा, वो एक प्री प्लान था उनका कि वहां ले जाके उनका मर्डर करना है। ये तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुधीर सांगवान था वो एक किस्म से उनके व्यवसाय को हथियाना चाहता था, और कुछ जो कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया गया था और अपने विश्वास पात्र कर्मचारियों को रखता था। थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था। ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था, और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था। और जैसे खेत का था सब कुछ, ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिलने देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था, चैट पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे वो भी डिलीट कर देता था। इसलिए उन्होंने मतलब सोनाली फोगाट जी से परिवार से दूरी बना के मतलब दूरियां बना दी बिल्कुल। तो सोनाली फोगाट ने कभी इसके बारे में आपको शिकायत की परिवार के सदस्यों को कि उसका व्यवहार कुछ ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ भी वो बदतमीजी करता था, या सोनाली फोगाट खुद एक बार उनको कह चुकी थी कि उसका व्यवहार सही नहीं है, मैं उसको निकालना चाहती हूँ। जी, सोनाली फोगाट जी ने उनको एक बार निकाल भी दिया था सर। मतलब 1.5-2 महीने वो अलग भी रहा, लेकिन फिर उसने मतलब आके माफी मांग ली मैडम से कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो दोबारा फिर गुड फेथ पे वो दोबारा फिर यहाँ पे आ गया था। और मैं 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब सोनाली फोगाट जी उन्होंने खीर खिलाई सर। खीर खिलाने के बाद सोनाली फोगाट जी को मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, हाथ पैर में सुन्नापन हो गया था। तो उन्होंने घर वालों को बताया, तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, घर वालों ने कहा हॉस्पिटल में चेक करवा लो। तो बोले कोई नहीं, ऐसी तो मतलब क्या पता वैसे ही हो गया वो। इसलिए सोनाली फोगाट जी गुड फेथ में थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी। इसका मतलब ये था वो कि उनको काफी पहले से ड्रग्स पे लाना चाहता था। जी सर, हमें पूरा शक है कि वो काफी टाइम से उनको ड्रग्स दे रहा था, कोई ऐसा केमिकल पिला रहा था किसी चीज में, मतलब जिससे कि उनके मतलब शरीर में कुछ ऐसा हो जाए कि सुन्नापन आना और सब कुछ। मतलब ये करता था कि इनको ड्रग्स दे के एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, नाजुक स्थिति में, कि किसी के ऊपर विश्वास वगैरह कुछ ना कर सके। ये सोनाली फोगाट के फार्म हाउस है सर, इसी फार्म हाउस से। जी सर, जी जी सर, यही रहता था। मैं आपको डीवीआर रूम वगैरह दिखा सकता हूँ जहाँ से चोरी हुए हैं। जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए और उनके साथ आपका क्या रिश्ता था। वो मेरी चाची जी थी, मैं उनका भतीजा हूँ। सचिन फोगाट नाम है जी मेरा। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि ये सोनाल जी का फार्म हाउस था, वहाँ यहाँ पर वो कितने दिन रहती थी, और क्या जो सुधीर था वो भी यहीं रहता था। वो यहाँ कभी कभी आते थे जी, कभी हफ्ते 10 दिन में फार्म हाउस को संभालने के लिए। वैसे तो घर तो संत नगर में है जी हमारा, वहीं रहते हैं जी। हाँ जी। तो ये आप बताइए कि सुधीर का जो व्यवहार था वो किस तरह का था, वो हरकतें क्या क्या करता था, क्योंकि जो अभी तक की जांच आई है, सामने आई, वो है कि उसके मन में कुछ खोट था और वो पहले से किसी षड्यंत्र की रचने में लगा हुआ था। वो काफी टाइम से ये षड्यंत्र रच रहा है जी कि इनको परिवार को, सबसे पहले तो वही परिवार को दूर करे, धीरे धीरे फिर उसको काबू में लिया, ताकि परिवार साथ नहीं देगा तो इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मतलब गुड़गांव फ्लैट है वो भी अपने नाम किया है, और भी कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक हमें पता नहीं है, उसकी डिटेल हम बाद में निकलवाएंगे कि उसने क्या क्या भी कुछ किया है और क्या उसने खरीदा है और क्या कितने वो कर रखे। तो आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि गुरुग्राम में मैडम का एक फ्लैट था और वो सुधीर ने अपने नाम कर लिया, तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने अपने नाम कर लिया। कुछ दस्तावेज हैं आपके पास। हाँ, अभी दस्तावेज तो नहीं है, वो तो अभी निकलवाएंगे दस्तावेज बाद में, क्योंकि वहाँ गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि पड़ोसी भी है वहाँ जो फ्लैट के। जब पुलिस वगैरह भी वहाँ पहुंची है तो वो ये बोल रही है कि ये तो सुधीर का है।